मेंटेन करो। मतलब जैसे कि अब कुछ देखो, बहुत सारे बच्चे हैं एनर्जेटिक नहीं है प्रेजेंट टाइम में, और प्रेजेंट टाइम में एनर्जेटिक ना होने का एक ही मेन प्रॉब्लम है, आपकी नींद ना कंप्लीट होना। आपकी नींद अच्छे से नहीं कंप्लीट होती, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, और डाइट नहीं अच्छी, आपकी नींद नहीं कंप्लीट हो रही, आपके अंदर लेजीनेस आता है, और आप पूरा दिन कैसा फील करते हो? लो, जैसे लग रहा है कि बैटरी एकदम लो हो गई है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमारी यहां पे बात आती है कि आपकी सबसे पहले डाइट क्या लेते हो। डाइट पे पहली चीज डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार की डाइट ले रहे हो। आप जंक फूड लोगे, तेल वाली चीजें ज्यादा खाओगे। अच्छा, तुम लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, दिमाग को ठंडा रखना चाहिए, पेट को नरम रखना चाहिए, और पैरों को गर्म रखना चाहिए। सुना है? नहीं सुना है। लेकिन आजकल की जनरेशन में सब ये अपोजिट है। सब क्या है? अपोजिट है। सारा का सारा मटेरियल, आजकल के लोगों का दिमाग ठंडा नहीं गर्म है कि नहीं है? थोड़ी सी बात हो गई, हो जाता है ना? पेट नरम की जगह टाइट हो जाता है, ज्यादा खा लेते हैं। और पैर का क्या था? पैर का क्या था? पैर गर्म होने चाहिए लेकिन ठंडे पड़ जाते हैं। पेट नरम होना चाहिए। तो पेट नरम कब रहेगा भैया? जब तुम अच्छी डाइट लोगे ना। अब तुम ठूस ठूस के खाए पड़े हो, अंदर भरे पड़े हो, अब देख नहीं रहे हो कि जंक फूड खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, और डाइट अच्छी तुम नहीं लोगे। डाइट अच्छी अगर नहीं लोगे तो तुम्हारे पेट में प्रॉब्लम्स होंगी, और कहते नहीं है पेट में अगर प्रॉब्लम चालू होती है तो फिर तो पूरा बीमारी का जड़ ही वही है। आयुर्वेदा में कहा नहीं गया है कि सारे रोगों का जड़ तुम्हारा पेट है? बोला गया कि नहीं बोला गया? बोला गया ना। और जो लोग फूकते हैं उनके लंग्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है सबसे पहले तो आप अपनी फिजिकल को मेंटेन करिए, आप डाइट प्रॉपर लीजिए, और स्लीप, नींद बहुत अच्छे से प्रॉपर लीजिए। आप कुछ बच्चे क्या करते हैं, अच्छा तुम सभी बच्चों ने देखा होगा कि बचपन में क्या होता था, हम फुल एनर्जेटिक रहते थे पूरा दिन। अगर मम्मी कहते दोपहर में सो जाओ ना, मैं तो सो ही नहीं सकता, मैं तो आज खेलूंगा। होता था कि नहीं होता था? होता था ना। लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है, आज की डेट में आप लोगों को मोबाइल फोन्स ने बिगाड़ के रखा है, जो सीधी सी बात है। बिगाड़ क्यों रखा है? क्योंकि आपको सोना चाहिए जल्दी, आप मोबाइल फोन चला रहे हो। आप मोबाइल फोन चला रहे हो 1-1, 2-2 बजे तक, आपकी नींद पेंडिंग में जा रही है। किस में जा रही है? पेंडिंग में जा रही है कि नहीं जा रही? अब वो नींद तो भैया, बॉडी को तो रेस्ट चाहिए ही चाहिए। अगर आप उसको रेस्ट नहीं प्रोवाइड करोगे, अगर बॉडी को फुल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है कि भैया हम अब रिलैक्स है, तो भैया वो तो तुम उनको कहेगी हाँ भैया आप सो, नींद में आओ, तो पूरा दिन तुम लोग एकदम एनर्जेटिक रह पाते हो? नहीं, किसी को नींद आ रही, कोई मुंह बनाए बैठा है। तो ये चीजें होती है नहीं होती हैं? तो पहली चीज तो आप अपनी डाइट सुधारो, डेली सुबह फिजिकल एक्टिविटी करो। ठीक है, ध्यान लगाने की कोशिश करो, कंसंट्रेशन भी स्ट्रांग होना चाहिए आपका, मतलब योगा होगा भी। ठीक है, और ध्यान केंद्रित करते समय आपने माइंड को पूरा ब्लैंक कर दो और केवल इस सेंटर पर फोकस करो, यहां पे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, तुम्हारा कंसंट्रेशन भी स्ट्रांग होगा, साथ ही साथ तुम्हारी डाइट फिजिकल एक्टिविटी करोगे तो बॉडी में एनर्जी भी बनी रहेगी। और एनर्जी लॉस करने के इतने सारे तरीके हैं, जानते ही हो, हम बोल नहीं सकते हैं, वो 12th वाले समझ गए होंगे। ठीक है, लेकिन वो एक्टिविटीज परफॉर्म मत करो, समझ रहे हो ना? आप अपनी बॉडी की एनर्जी को बचा कर रखो। जितना आप बॉडी की एनर्जी बचा कर रखोगे, वेस्ट नहीं करोगे फालतू जगह पर। अरे तुमने कुछ बच्चों को देखा होगा, फालतू में बोलते नहीं है, जहां काम होता है केवल वहीं बोलते हैं, बहुत देखा होगा ना। और कुछ बच्चे हो तो उनके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी भरी रहती है। आप लोग तो बच्चों अभी एनर्जी रहेगी, अभी बहुत एनर्जी रहेगी, लेकिन पहले वाले बच्चों में होती थी, आप लोगों के अंदर अभी नहीं है वो सीन, क्योंकि आपकी ना डाइट अच्छी है, डेली जंक फूड खाना है, और इधर उधर के चीजें देखनी है मोबाइल में, और रात तक जगना है। अब सुबह उठे जम्हाई लेते हुए, नींद नहीं पूरी हुई यार, अब पूरा दिन फिर क्या हुआ? पूरा दिन आपका वेस्ट। सुबह उठो, जल्दी उठो। आप अगर डेली रात को 7 से 8 के बीच में सो जाते हो तो आप आराम से सुबह 3-4 बजे उठ जाओगे।
अगर 3-4 बजे आपकी नींद अपने आप खुल रही है, अभी तो नहीं खुलेगी, अभी नहीं खुलेगी। अभी जो बच्चे नहीं सोते हैं, स्टार्टिंग कहते हैं ना, स्टार्टिंग करना टफ होता है। गाड़ी स्टार्ट करना टफ होता है, गाड़ी चलाना टफ होता है, स्टार्ट करना टफ होता है। अभी हमने एक चैप्टर पढ़ा था फ्रिक्शन। किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लाना टफ है, या मोशन में है तो उसको मोशन में बने रहना टफ है? लाना टफ है ना, मोशन में लाना टफ है। फिर एक बार मोशन में आ गई तो वो ट्रैक पे आ जाती है पटरी। तो तुम्हारे लिए टफ टास्क होगा। हो सकता है तुम्हारी नींद ना कंप्लीट हो, तुम 8 बजे सो, सुबह 9 बजे उठो, लेकिन वो तुम्हारी पेंडिंग नींद है, वो तुम्हारी कंप्लीट हो रही है धीरे धीरे। और वो जिस दिन कंप्लीट हो जाएगी, तुम्हारी नींद अपने आप ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगेगी, सुबह 3, 3:30, 4, 4:30 बजे के बीच में। उस समय जो नींद खुले, उस समय सुबह उठो, आराम से अपना फ्रेश हो लो, और सुबह माइंड को फ्रेश करने के लिए भगवान के बढ़िया, मैं भगवान के तुम्हारे जो मर्जी है वो गाने सुनो जो तुम्हें एनर्जी देते हो, क्योंकि सबसे अच्छी मेडिसिन है माइंड को रिलैक्स करने की सॉन्ग्स, जो आपको बेस्ट लगते हो, और वही हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हॉर्मोन्स को रिलीज करते हैं माइंड में, जिससे हम अपने आप से अंदर से एनर्जेटिक फील करते हैं ना। गाने सुन लो, अभी देशभक्ति कोई गाना बज जाए 15 अगस्त में, ये देश है वीर जवान हाट, आज मैं ही देश पूरा आजाद करूंगा, आता है ना, पूरा आता है कि नहीं आता? तो कहने का मतलब सॉन्ग्स भी बढ़िया मेडिसिन। सुबह उठो, अपना थोड़ा भजन चला लो, सुनो, पॉजिटिव माइंड हमेशा रखो, कोई गलत सोच लाओ ही नहीं। नेगेटिव थॉट्स को हमेशा नेग्लेक्ट करो, पॉजिटिव थॉट्स को अपने अंदर लाओ, ठीक है? जितना ज्यादा तुम पॉजिटिव थॉट्स को अपने अंदर एक्सेप्ट करते जाओगे, उसको अपनी लाइफ में उतारते जाओगे। तो कुछ लोग कहना आसान है और करना बहुत कठिन है, बात एकदम सही है, लेकिन हम लोग सडनली सारी चीजें नहीं कर सकते हैं, हम लोग धीरे धीरे उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तुम स्टार्ट धीरे धीरे करो, फिर वो लाइफ में अपने आप आपके आता जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग तो करनी पड़ेगी ना हमको। तो स्टार्टिंग करने के लिए आप जल्दी सो। अब कहते हो मैं पढ़ना भी रहता है, तो पढ़ना रहता है, तो जो आप पढ़ोगे ना, अच्छा ये बताओ, तुम 16 घंटे बिना सोए पढ़ो और सुबह वही 2-3-4 घंटे पढ़ लो, क्या वो 16 घंटे में तो तुमने पढ़ा, तो जो तुमने इनपुट 16 घंटे का दिया, तो आउटपुट तुमको कितने का मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 घंटे का आउटपुट मिलेगा। और वही तुम सुबह अगर तुम 4 घंटे या 3 घंटे पढ़ लेते हो, तो वो तुम्हारा 12 घंटे 16 घंटे का आउटपुट देगा। दिन में डिस्टर्बेंस, सुबह कौन सा डिस्टर्बेंस? ज्यादा हम 3 बजे उठेंगे तो 6 बजे तक 3 ही घंटा तो 3 घंटे सफिशियंट है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 16 घंटे तुम मान लो दिन भर पढ़े, ठीक है, तुम जबरदस्ती पढ़ रहे हो ना, जबरदस्ती में वो चीजें तुम्हारे माइंड में थोड़ी ना एंटर करेंगी। जो माइंड में तुम्हारे फ्रेश माइंड में जो एंटर करेगा 3 घंटे में, वो तुम्हारे 16 घंटे नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उस समय तुम्हारा माइंड एकदम फ्रेश है, एकदम क्लीन है, तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल ही नहीं रहा है। और जब दिन हो जाता है, दिन में तरह तरह की बातें आने लगती हैं, फिर आपका दिमाग जो है वो कंसेंट्रेट नहीं रह पाता। पहले तो सुबह कंसेंट्रेट तो आपका रहता ही है माइंड, उस समय पढ़ो। जब उस समय आपका कंसेंट्रेशन स्ट्रांग हो जाएगा ना, तो आपके बगल में अगर कोई डीजे बजा रहा है तो आप बैठ के पढ़ लोगे। पहले आपका पावर, कंसेंट्रेशन पावर तो मेंटेन होना चाहिए ना। अब आपके कान में गाना बजा दे और कह दे साइंस का जरा वाला आंसर याद कर लो, कर लोगे? कुछ लोग कर लेंगे जिनका कंसेंट्रेशन स्ट्रांग है, कुछ बच्चे, ज्यादातर बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो उनका फेवरेट गाना बजा दो, देखो वो जो आंसर है उसकी बजाय वो गाना अपने गुनगुनाएंगे अपने मन में। तो इसका मतलब होता है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी हमने उसको दे रखा है। अपनी लाइफ में किसी ना किसी चीज को हमेशा प्रायोरिटी बनाओ। अगर आप प्रायोरिटी बना लेते हो तो लाइफ में तुम कभी भटकोगे नहीं। प्रायोरिटी ना बनाने की वजह से हम हमेशा इधर से उधर लाइफ में भटकते हैं, ठीक है? तो प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है, सभी बच्चे जानते होंगे, नहीं जानते होंगे। चलो, प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है? प्रायोरिटी का मतलब यह है, जैसे आप पढ़ रहे हो, आपका दोस्त आया, आपसे कहा यार और चले थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए बाहर आते घूम के। तुमने कहा चलो ठीक है, तो तुमने प्रायोरिटी किसको दी? दोस्त को दी। तुमने सेकेंडरी बना दिया पढ़ाई को, बनाया कि नहीं? अच्छा, अभी घर में किसी का एक्सीडेंट हो जाए, मान लो किसी का भी, प्रायोरिटी किसको दोगे? फिर वहां दोस्त बुलाए, तुम कहां जाओगे? घर जाओगे, दोस्त के पास। अब तुमने किसको प्रायोरिटी दी? घर को दी। तो कहने का मतलब यह है कि आप अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी बनाओ। जब आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, प्रायोरिटी बना दोगे, तो भाई अगर कुछ मम्मी कह रही बेटा ये काम कर दो, नहीं अभी पहले मैं पढ़ूंगा उसके बाद करूंगा। दोस्त आ रहा है, कह रहा है चलो यार मेरे साथ चलो, नहीं पहले मैं पढ़ लूं उसके बाद मैं चल रहा हूं। तो प्रायोरिटी तुम्हारी क्या है? पढ़ाई है। तो प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा माइंडसेट में। माइंडसेट आपको करना पड़ेगा कि हमारी प्रायोरिटी हमारी स्टडी है पहले,
और अगर अब पढ़ाई को उस तरह से मत पढ़ो बोझ लेके, क्योंकि आजकल क्या होता है ना, बच्चे चैप्टर्स को बोझ लेके पढ़ते आ रहे हैं, यार जल्दी खत्म करो, बस जल्दी खत्म हो, पेपर हो, काम खत्म। उसको नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ो कि वो चैप्टर अगर तुमने पढ़ लिया है तो वो चैप्टर में तुमको कितना आता है। तुम अंदर से अपने आप से बात पूछो कि यार हमें कितना आ रहा है उस चैप्टर से। क्या ये टॉपिक देखा तो क्या यार ये आता है मुझे? नहीं। तो यही तो कारण है, तुम उसको चैप्टर को सीखना नहीं चाह रहे हो, तुम खाली उसको बस क्लास बाय क्लास आगे बढ़ रहे हो, उसको चीजें सीख कर आगे नहीं बढ़ रहे हो। बस तुम अपने आप को एक फॉर्मेलिटी अदा करवा रहे हो कि यार बस चल रहा है। तो ये मत करो। जो भी चैप्टर पढ़ो उसको ये रहे कि तुम अगर उस चैप्टर से तुमसे कोई पूछ ले, या प्रैक्टिकली लाइफ में तुम्हारे लाइफ में कुछ भी हो जाए, जैसे हम लोगों ने फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ा, तो डेली लाइफ में फ्रिक्शन होता है, उसको हम डेली देख सकते हैं। टॉर्क पढ़ा, मोमेंटम पढ़ा, न्यूटन्स के फर्स्ट सेकंड लॉ, तीनों दिखते हैं हमको डेली लाइफ में। तो ये सब प्रैक्टिकली लाइफ में जब उतारोगे तब तुमको चीजें समझ में आना चालू होंगी। अभी तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? उल्टी सीधी बातें। तो आज उसी बात पे पहले तो एक डाइट फिजिकल आपका जब मेंटेन होगा, जब आपके अंदर फुल्ली एनर्जेटिक रहोगे आप, तब आप कोई चीज कर पाओगे। अभी आप कितने लोग हैं जिनके अंदर फुल एनर्जी है? फुल एनर्जी है। आज होगी क्योंकि संडे है, पूरी नींद लेके आए होगे। नींद नहीं लिया? नहीं लिया। अच्छा, ये जोश जानते हो किस वजह से? ये इतनी बातें सुन ली ना तो अंदर से थोड़ा सा आ गया, नहीं अब पढ़ूंगा। अच्छा, पापा आ गए। हाँ, तो कोई ना कोई मोटिवेशन होता है बैक से कि किसी ना किसी देख को पढ़ते हैं फिर। समझ गए? तो कहने का मतलब है माइंड तो ठीक है, पहले उसकी हम बात करेंगे, लेकिन पहली चीज मैंने क्या बताई कि आप अपने फिजिकल को मेंटेन करके रखो। जब तक आपके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी आप आगे वर्क नहीं कर सकते। अगर आपकी बॉडी ने आपका साथ देना बंद कर दिया तो ये समझ लो आगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। और बात सही है, गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालोगे कि गाड़ी लेके जाएगी? नहीं ना। हम खरीद लिए BMW और आगे घोड़ा लगा दिए, वही क्यों चलवा रहे हो? बात तो वही हुई ना। तो एनर्जी होनी चाहिए ना अंदर। तो ये तो हुआ घोड़ा हमको ढकेल रहा है, घोड़ा मतलब कोई भी, हमारे पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, हमको धक्का मार मार के आगे बढ़ा रहे हैं, हम खुद नहीं बढ़ना चाह रहे ना। दिक्कत तो इस बात की आ रही है, जब तक हम खुद नहीं चाहेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है, तो पहले तो अपने अंदर एनर्जी मेंटेन करने पर काम करो। सबसे पहला पॉइंट, एनर्जी कैसे मेंटेन करना है? अच्छी डाइट लो, स्लीप अच्छे से लो, सो अच्छे से। जब अच्छे से सो लोगे, फ्रेश फील करोगे, तब अपने अंदर एनर्जी आ जाएगी। और बचपन में ऐसा होता भी था कि हम लोग जल्दी सोते थे, सुबह जल्दी उठते थे और पूरा दिन एनर्जेटिक फील करते थे। हाँ, नहीं तो पढ़ाई उतनी थी नहीं ना, थी, लेकिन तुम लोग पढ़ना नहीं चाहे, या तुमको टीचर्स ने उस तरह से पढ़ाया नहीं। आजकल की फुल जनरेशन में तुम देख लो 8th तक केवल बच्चों को रटवाया जाता है। चाहे उठा के तुम किसी का भी इतिहास ले लो, चाहे अपना ले लो, चाहे अपने बगल पड़ोसी वाले का ले लो, चाहे शर्मा जी की बेटी ले लो, चाहे वर्मा जी की बेटी ले लो, सबको केवल 8th तक रटवाया गया। ये बता दो कौन सा बच्चा उस 8th क्लास तक की नॉलेज को गेन करता है? केवल आईसीएससी के बच्चों को छोड़कर। सीबीएसई और यूपी की मैं बात कर रहा हूं। आईसीएससी के ज्यादातर जितने भी बच्चे हमने देखे हैं उन सबको उन बुक का नॉलेज है। नहीं तो सीबीएसई और यूपी वाले बच्चों को उठा लो तो उनको ये समझ लो क्लास 8th में आ गए होंगे, लेकिन उनसे पूछ लो न्यूमेरिकल का मतलब क्या होता है, ये नहीं पता होगा। क्या न्यूमेरिकल भी कुछ होता है क्या? मुझे तो सुना ही नहीं कभी। समझ में आ रही बात क्लियर हो रही है? तो ये चीजें हैं। तो सबसे पहली चीज तो आपका मेन फोकस होना चाहिए नॉलेज गेन करने पर। ठीक है, तो पहली चीज तो जो बताई थी वो समझ में आ गई सभी को। किस पे वर्क करना है? अपने डाइट पर, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज करो, एक्सरसाइज करो, डेली सुबह उठो, योगा करो, ध्यान लगाओ, तब कुछ आगे बात बन पाएगी। तब आपके अंदर आप एनर्जेटिक फील करोगे। जब आप एनर्जेटिक फील करोगे तब आप नई नई चीजें कर पाओगे। ठीक है, अब बात आती है माइंड की। अब माइंड की बात अगर करें तो एक, जैसे हमने ऑफिस में थॉट लगा के रखा है कि जैसा आप सोचते हो वैसा आप बनते हो। बोलो बात सही है? नहीं सही है। आपकी सोच पर डिपेंड करता है आप क्या बनोगे। ठीक है, लेकिन हम डेली सोचते हैं
कि हम आज ये करेंगे, हम आज वो करेंगे, पूरा चिट्ठा बना के रख देते हैं और होता कुछ नहीं है। ओवर थिंकिंग आ जाती है, कुछ नहीं। ओवर थिंकिंग का मतलब क्या है? अभी तुम लोग में ओवर थिंकिंग का मतलब क्या है? ओवर थिंकिंग का मतलब ये है कि जैसे हमने तुमको कोई बात बोला और उस बात को लेकर तुम 2-3-4 दिन तक वही बात पकड़ के सोच रहे हो कि यार ये कैसे हो गया, अच्छा ये क्यों बोला था, अच्छा ये ना होता तो क्या होता, ऐसा क्यों बोला सर ने। मतलब इसको कहते हैं ओवर थिंकिंग। और इस टॉपिक को लेकर तुम 2-3 दिन अपने बर्बाद कर देते हो। ठीक है, तो पहली चीज तो इससे रिमूव हो। ओवर थिंकिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आजकल की जनरेशन की। ओवर थिंकर्स इतने भर गए हैं कि क्या बताएं। हाँ, और खासकर यूपी वाले जितने हैं, उनको अगर एक बात बोल दो, नहीं यूपी वाले में कुछ ऐसे हैं बहुत मस्त इंसान है, जैसे वो बैठा है, ठीक है, इनको कुछ भी बोलो, एक फूंक मारेंगे, खेला खत्म, सब खत्म। हाँ, अरे बताओ, मतलब ऐसे ऐसे बच्चे हैं कि हल्का सा, मतलब उनको बेइज्जती नहीं महसूस होनी चाहिए, बेइज्जती महसूस हो गई, जाके हम कूद के जान दे दिया, फांसी लगा लिया। होता है कि नहीं होता? कई सारे केसेस सुने कि नहीं सुने कि बच्चे को किसी ने पनिश कर दिया, अब गलती है तो यार थोड़ा बहुत तो पनिशमेंट देगा टीचर, नहीं तो फिर बिना डर के काम कैसा होगा? नहीं होगा ना। अच्छा, तो बिना डर के कोई काम हो सकता है? डर जरूरी है जिंदगी में या नहीं है? नहीं है जिंदगी। अच्छा ये बताओ, तुम कोई गलत काम करोगे, तुम्हारे मन में डर नहीं है तो तुम वो काम कर दोगे? अगर हम कह जाओ कत्ल करो, तो तुम्हारे अंदर डर तो है नहीं किसी चीज का, तो कराओगे। तो क्या सही है? मतलब अभी जो धरे जाओगे वो धरे नहीं जाएंगे। अच्छा भैया, डर बहुत जरूरी है लाइफ में। अगर आपके अंदर डर नहीं है, हमने एक वेब सीरीज देखी थी, लॉक की। लॉक की में क्या होता है, गर्दन पे की लगाते हैं और उसमें जाके अपने सपने का डर जो होता है उसको निकाल के बाहर फेंक देती है। उसके अंदर किसी प्रकार का डर ही नहीं रह जाता और वो बिंदास कोई भी काम कर सकती है। अब लेकिन जब भाई काम बहुत तरीके के होते हैं, कुछ गलत भी है, कुछ सही भी है। सही में चलो तुमने कर दिया, सही हो गया, लेकिन गलत तो गलत में तुमने सोचा ही नहीं ना, डर ही नहीं है अंदर। और जब तक डर नहीं है तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो डर भी लाइफ में बहुत जरूरी है और डर बना होना चाहिए। अगर आपके अंदर डर नहीं है तो आप फिर कुछ भी कर सकते हो। कहो अपने, अच्छा डर नहीं है तो कहो कूद के जान भी दे दो। होता है कि नहीं होता? अगर तुम डरोगे कि यार नहीं हम मरेंगे, हमको दर्द होगा, तो कुछ करोगे ही नहीं। तो पहली चीज तो अपने थॉट को मेंटेन करो। थॉट को मेंटेन कैसे करना है? देखो, हम पहली चीज बता देते हैं कि बच्चे क्या होते हैं कि ज्यादातर अपने दोस्तों की बात बहुत मानते हैं। दोस्त कह दीजिए यार ये होना चाहिए तो बस होना चाहिए। और दूसरा हो गया इंस्टाग्राम की रील्स, उस पर देख लिया कोई दर्द भरी शायरी, अपनी जिंदगी में उतार ली, अरे बस कष्ट ही कष्ट है हमारी जिंदगी में। हाँ, फिर कहेंगे आई एम रिलेटेबल दिस फ्रॉम दिस रील, मुझसे रिलेट कर रही है। और आपको ये पता होना चाहिए कि आप नेट ऑन करके जब भी किसी से बात करते हो, ठीक है, या कोई भी चीज सर्च करते हो, तो आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब उसी प्रकार की रील्स प्रोवाइड करता है। और फिर आप कहते हो आई एम रिलेटेबल फ्रॉम दिस रील। समझ रहे हो? हाँ, फोन से कहीं यार बहुत बड़ा कट गया है, ले भैया अब रील आ रही, कट गया। रियलिटी है ये। अब आप किसी से फोन पे बात कर रहे हो और नेट ऑन है और आप कहे यार हमको यार कल सोफा खरीदना है। अब फिर तुम बेटा तुम इंस्टा उठा के देख लेना, फेसबुक, तुम्हारे में सोफे का ऐड ना आना चालू हो जाए तो बता देना। डोमिनोज का तुम नाम ले लो, तुरंत आएगा। तो मैं यही कह रहा हूं कि देखो बेटा, मोबाइल जो है ये हमारे लिए बहुत अच्छी भी चीज है और बहुत खराब चीज भी है। ये ऐसी चीज है जो सिंपल को कॉम्प्लेक्स भी जनरेट कर सकती है और तुम्हारे कॉम्प्लेक्स टॉपिक को सिंपल वे में भी ले जाके तुम्हें समझा सकती है। समझे? तो कहने का मतलब है कि अपने माइंड पर कैसे कंट्रोल करें, यही माइंड पे आता है कि माइंड को कंट्रोल कैसे करें। तो पहले तो अपने कंसंट्रेशन पावर को स्ट्रांग करो और क्या सही है और क्या गलत है और उसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करो। तो मैं आपको आज प्रिडिक्शन करने की क्षमता सिखाऊंगा कि प्रेडिक्ट हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल के रूप में एक कोई अपनी प्रॉब्लम बताओ, कोई खड़े हो जाओ, एक लोग कोई प्रॉब्लम एक बताओ। चलो शरद खड़े हो जाओ, खड़े हो। चलो अच्छा, शरद की प्रॉब्लम ले लेते हैं।
हाँ, नहीं नहीं, अब जैसे इनकी प्रॉब्लम है कि भाई दिक्कतें हैं, टेंशन आ जाती है, कोने में जाके गुमटी के फूक लिया, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि ये पढ़ते नहीं है, नंबर नहीं आते हैं, इनको टेंशन होता है, या पापा ने डांट दिया, स्कूल टीचर ने मार दिया या डांट दिया, तो इनके दिमाग में भर गया टेंशन। अब उस टेंशन का एक ही इलाज है कि भैया फूक लो, काम खत्म। अब उसके साइड इफेक्ट अलग। अब आगे चल के जब मरेंगे, इनके लंग्स निचोड़ेंगे तो खूब सारा वो काला काला तार जैस निकलेगा, शकल भी वैसी, लंग्स भी वैसी। कहने का मतलब यह है कि प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तुम खुद हो। अगर अपने आप को खत्म कर दो, प्रॉब्लम खत्म। लेकिन अपने आप को तो नहीं खत्म कर सकते ना, तो प्रॉब्लम कैसे खत्म की जाए? प्रॉब्लम खत्म करने का मतलब यह है कि आपको किस वजह से प्रॉब्लम जनरेट हो रही है। खुद की वजह से जनरेट हो रही है, आपकी सोच की वजह से जनरेट हो रही है, आपके दोस्तों की वजह से जनरेट हो रही है, आपके मोबाइल की वजह से आपकी प्रॉब्लम जनरेट हो रही है। तो भाई कहने का मतलब ये, आप जिस प्रकार से जैसे मिलोगे, जैसे थॉट्स को सुनोगे, जैसे माइंड में चीजें आएंगी, वैसा ही तो रिएक्ट करोगे, और आप उसी के बारे में एक छोटी सी दुनिया बनाना चालू कर दोगे। करोगे या नहीं करोगे? कभी कभी होता नहीं है कि लाइफ में क्या हुआ कि कोई ट्रेजेडी हुई, अब बस दिमाग में वही सारी चीजें गूंज रही हैं। होता है नहीं होता? अभी दोस्त कहते यार बवाल हो गया, तो बस अब दोस्त के दिमाग में ही चल रहा है मारना कैसे है, मानना है तो बस मानना है। अब जैसे मान लो किसी की शादी होने वाली है, ठीक है। अब शादी होने वाली है तो दिमाग में उसके वही चल रहा है, शादी हो रही है, फॉर्च्यूनर मिलेगी। तो कहने का मतलब यही है कि हम एक छोटी सी दुनिया बना लेते हैं। तुमको पता है, जो लोगों को लोग पागल कहते हैं ना, वो पागल नहीं है, वो हमसे ज्यादा अक्लमंद है। क्योंकि ना उनके अंदर कोई ईर्ष्या है किसी से प्रति, ना किसी से प्रति द्वेष है, ना उनको किसी से मतलब है। वो सारे रिलेशनशिप्स को त्याग देते हैं और अपनी एक छोटी सी दुनिया, हाँ डर भी नहीं है, अपनी एक छोटी सी दुनिया बना के उसी में रहते हैं। इसीलिए देखो साइंटिस्टों को पागल क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो सोसाइटी में उतना लीन नहीं होते हैं। उनको जिस टॉपिक पे वर्क करना है वो उसी में लीन हो जाते हैं, और हमेशा जो भी काम करना होता है और उसमें अपने 100% एफर्ट्स डालते हैं। जब तक आप अपने 100% एफर्ट्स नहीं डालोगे किसी भी चीज में, तो आपका वो काम कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। अब आप ये सोचो कि हमको इसकी फैक्ट्री खोलनी है, ये भी बनाना है, और हमको टूथब्रश, इसका कपड़े की भी फैक्ट्री खोलनी, वो भी बनाना है, ठीक है। एक बात बता रहे हैं, ठीक है। तो हमारा दिमाग इस पे भी काम करेगा, हमारा दिमाग उस पे भी काम करेगा, लेकिन इसमें सक्सेस होने के चांसेस क्या है? कम हो गए। चांसेस कम हो गए क्योंकि हम दोनों कंपनी पर एक साथ काम कर रहे हैं। लेकिन अगर पर्सनली मैं पहले इस पर काम करूं 100% एफर्ट्स डालकर, तो सक्सेस होने के रेट, चांसेस क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। जब रेट बढ़ जाएगा, चांसेस बढ़ जाएंगे, तो इसमें सक्सेस होने के बाद फिर हम दूसरा भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें वर्क करना पड़ता है। तो आगे अगर आपको बढ़ना है तो पहले अपने थॉट्स को मेंटेन करो। आपके मन में थॉट्स गलत किसकी वजह से आते हैं? फ्रेंड सर्कल, संगति का असर होता है, ठीक है। दूसरा, मोबाइल्स की रील्स देखा, उसमें कोई आए और अपनी एक बता दिन थॉट कोड, उसको हमने पढ़ लिया, अपनी जिंदगी में उतार लिया। लेकिन भैया वो थॉट आपके लिए है या नहीं है, ये तो देखो। आप किस एज में हो, हर एज के लिए अलग अलग है। आपकी एज क्या है, उस थॉट का मतलब क्या है, तुम समझे नहीं, तुमने कहा नहीं अब ये भी हम भी करेंगे। तो कहने का मतलब है अभी आपकी जो एज है वो है पढ़ने की, आप उस पर फोकस करो, अपने माइंड को एक स्टेबल वे में लाओ, एक ही पटरी बनाओ, 50 पटरी मत खोलो, ठीक है। अब होता क्या है, माइंड डिस्टर्बेंस कैसे जनरेट होता है? क्योंकि आपको अपने माइंड पर खुद को कंट्रोल नहीं है या नहीं है? नहीं है, माइंड पे कंट्रोल नहीं है। अगर आपको अपने माइंड पे कंट्रोल होता तो आप अभी इस समय, आपका मन करता है पढ़ने का, लेकिन माइंड कंट्रोल है। माइंड तो मांगता है मजा, हमको हर एक चीज में चाहिए मजा, और वही करते हो तुम लोग। दोस्तों के साथ चिल आउट, है ना? तो दोस्तों के साथ चिल आउट करने का मतलब तुम एक काम करो, सीधी सी बात, एक हफ्ता है तुम्हारे पास, एक हफ्ते में 6 दिन मान लो
कि भैया 6 दिन में हमको अच्छे से पढ़ाई करनी है, हमें टेस्ट पेपर्स देने हैं और एक दिन हमको अपने फैमिली के साथ बिताना है, चिल आउट करना है, बस सिंपल सी बात, फैमिली के साथ, दोस्त के साथ। लेकिन अगर तुम्हारा कोई दोस्त है तुम्हें गलत चीजों में भी सलाह दे रहा है तो उस समय उसको पकड़ लेना कि वो दोस्त गलत है तुम्हारे लिए। अगर तुम्हारा कोई दोस्त कह रहा है तुमसे कि यार तुम यार ये गलत कर रहे हो, तुमको ये चीज नहीं करनी चाहिए, तो वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है। लेकिन अगर तुमको किसी ने कह दिया यार सिगरेट पियो, अरे तो एक और पिलाते हैं तुमको, कौन सी पियोगे, स्विफ्ट, स्विफ्ट पियोगे, स्विफ्ट पिलाते हैं यार तुमको, गोल्ड फ्लेक। तो कहने का यही मतलब है कि दोस्त यार जो होते हैं वो ज्यादातर मिलते हैं लेकिन बिगाड़ने के लिए आपको, और हमें समझ तो होती नहीं क्योंकि हम छोटे होते हैं, हम कुछ उतना समझ भी नहीं सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि आपके लिए वही एक सच्चा मित्र है, जैसे कि आपके मम्मी पापा हो गए, आपके टीचर्स हो गए, उनसे आपको कोई चीज चाहिए नहीं, वो केवल आपको एक ही चीज सिखाते हैं, केवल आपको भविष्य, आपका भविष्य कैसे उज्जवल बने। लेकिन आपको वही चीजें खराब लग जाती हैं। और दोस्त अगर कह जाओ एक स्विफ्ट फूक लिया जाओ बेटा, फिर तो सही है, क्यों, फिर तो सही है। ये चीजें आ जाती हैं यहां पे। तो जो चीजें हमें मजा दे रही हैं वो हमको अच्छी लग रही हैं, और अगर कोई आपको अच्छी चीजें बता रहा है तो वो आपको खराब लगती हैं, क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो उधर जा चुका है, उधर बढ़ चुका है कि हाँ भैया बस हमको अब यही लाइफ में करना है, हमारी यही अब है। लेकिन जब उससे निकल कर आगे देखोगे ना तो अब प्रिडिक्शन करते हैं, अब प्रिडिक्शन करते हैं। प्रिडिक्शन ये करेंगे कि अब तुम्हारी लाइफ दो जगह पर आगे बढ़ गई है, एक पेरेंट्स और टीचर्स के हाथ में और एक तुम्हारे दोस्त के हाथ में। इधर साइड है मजा, इधर साइड है सजा। ज्यादातर बच्चे इधर साइड का पड़ाव ज्यादा रहेगा, मतलब ज्यादा झुकेंगे बच्चे, इधर साइड बहुत कम आएंगे जिनकी दिमाग खुले हुए हैं, बहुत कम इधर आएंगे, ज्यादा इधर जाएंगे। इसका कारण क्या, क्योंकि तुमको उसमें मजा मिल रहा है। अब प्रेडिक्शन करते हैं, अब प्रेडिक्शन करने की बारी आई, अब तुम उस लाइन में चले गए, अब बताओ तुम्हारे साथ आगे क्या होगा, प्रेडिक्ट करते हैं क्या हो सकता है तुम्हारे। हाँ, अभी तुम मजे कर रहे हो, फिर जिंदगी तुम्हारे मजे लेगी। सही कह रहे हो, एकदम एकदम करेक्ट बोले। फिर जिंदगी तुम्हारे मजे लेगी, और ऐसे मजे लेगी, ऐसा ही स्ट्रगल करोगे ना कि तुम सोच भी नहीं सकते। अच्छा, अभी तुम्हारी लाइफ कम स्ट्रगलिंग है, बड़े होने के बाद स्ट्रगलिंग ज्यादा कम है, ज्यादा स्ट्रगलिंग है। अभी तुम स्ट्रगल कर रहे हो, तुम्हारे पास मम्मी पापा बैकअप में, खाली तुम्हें पढ़ाई करनी है, लेकिन बाद में तुम्हारे बीवी बच्चे घर वाले सबको संभालना है और उनके साथ तुम्हें स्ट्रगल करना है, और फिर अपना तो करना ही करना है और उन्हें भी साथ में स्ट्रगल करवाना है। तो अगर तुम 30 साल के अंदर 27-28 साल के अंदर सक्सेस नहीं हो जाते हो तो तुम ये समझ लो आगे तुमको जिंदगी काटनी है, तुम फिर सक्सेस नहीं हो सकते। यही चीज ना, जब अपना ही लेट, वही है ना, हम तो डूबेंगे सनम, फैमिली वालों को ले डूबेंगे, बीवी बच्चों को ले डूबेंगे। तो ये तुमको अभी नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि अभी तुम्हारी वो थिंकिंग स्किल सुनने, क्योंकि इतना प्रेडिक्ट नहीं किया ना आगे कि ऐसा हो सकता है। तो इसको कहते हैं प्रेडिक्शन करना, ऐसा हो सकता है और ऐसा हो जाएगा अगर तुमने इस तरफ झुकाव डाला, दोस्त की तरफ, या तुमने किसी में गलत थॉट्स की तरफ, या तुम्हारे अंदर कोई गलत चीजें आ रही हैं, या तुम भटक रहे हो, तो तुम्हारा पक्का है, लिखित है, तुम आगे जाके तुम्हारे साथ वो प्रेडिक्शंस होंगी, वो प्रेडिक्ट हम कर रहे हैं वो हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा बीच में भी दिमाग कहीं खुल गया तो हो सकता है तुम वापस इधर साइड झुको और तुम्हारी लाइफ थोड़ी सी सिक्योर हो जाए। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो प्रेडिक्शन का मतलब यही कि जो आप प्रेजेंट में कर रहे हो वही आपके फ्यूचर को डिसाइड करता है। डोरेमोन देखा है ना, उसमें देखा होगा कि नोबिता कहते हैं हमको शिजुका से शादी करनी है, बस करनी है तो करनी है। कहते हैं रुक जाओ हम देख के आ रहे हैं। भैया भाई प्रेजेंट तो सही चल ही रहा था उसका, डोरेमोन का गैजेट लीन, टाइम मशीन में बैठे और जाके देख लीन, हाँ भैया शादी हो रही है हमारी। अब वापस आ जाते हैं सट्ट से, अब वापस आए, अब देखी सुखी बीच में सुनो तो ट्विस्ट क्या आया। अब ट्विस्ट ये आया कि अब जब वो वापस आए, ठीक है, तो डोरेमोन ने उनसे एक ही बात कही, क्या कही? कहा कि तुम्हारा प्रेजेंट है, प्रेजेंट की वजह से तुम्हारा चल रहा है आगे, अभी आगे तुम प्रेजेंट अगर ये बिगाड़ दोगे तो फ्यूचर में तुम्हारी जगह डेकी सुखी आ जाएंगे। गई मुस्कान, मुस्कान गई किसकी? नोबिता की। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो कहने का यही मतलब है कि प्रेडिक्ट करो। जैसे एक मूवी हम सभी को बताते हैं, मनी हीस्ट के बारे में सुना होगा। प्रोफेसर रहता है,
उसमें क्या करता है, वो सिंपली उस मूवी से यही चीज सीखने वाली है, वेब सीरीज से, कि भैया एक ही चीज है, वो एक प्लान बनाता है और उस एक प्लान के भी 10 प्लान होते हैं प्लान बी में, कि अगर मैंने ये किया तो मेरे साथ ये 10 चीजें हो सकती है, पुलिस ये कर सकती है, पीछे से हमला, ऊपर से हमला, आगे से हमला, पीछे से हमला, को दरवाजा तोड़ के को बम गिरा दे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसके लिए भी वो प्लान भी तैयार करके रखता है ना, कि अगर यार ये हो गया तो मैं दूसरी चीज मेरे साथ बैकअप में है, मैं उसको लेकर चलूंगा साथ में। तो उसने प्रेडिक्ट कर लिया पहले ही प्रैक्टिकली माइंड से कि यार ये अगर मैं करता हूं तो ये आगे मेरे साथ हो सकता है, तो इसके लिए भी मुझे तैयार रहना पड़ेगा। बात आ रही समझ में? अब अच्छा, अगर आप पढ़ाई नहीं करते हो, अभी प्रेडिक्ट करो आपका भविष्य क्या होगा। आप पढ़ाई नहीं करते तो आपका प्रेडिक्शन करो, आप अपना खुद का प्रेडिक्शन करो। डार्क फ्यूचर विद डार्क डिजायर्स, यही होगा। समझ रहे हो? तो ये सिस्टम मत लाओ। दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती हैं उल्टी सीधी, लेकिन हमें अपने दिमाग को खुद को स्टेबल बनाना पड़ेगा। हमें ना कोई समझाने आएगा, ना डेली तुम्हें कोई काउंसलिंग देगा, तुम्हें अपने आप को खुद से अंदर मोटिवेटेड रखना है। और मोटिवेटेड रहने के लिए अंदर एनर्जी होनी चाहिए। तो पहले तो डाइट पे वर्क करो, फिजिकल एक्टिविटीज करो, अपने फिजिकल को मेंटेन करो अच्छे से, तो तुम्हारे अंदर एनर्जी रहेगी, तो तुम अच्छे से काम करोगे और तुम्हारा फिर पढ़ाई में भी मन लगेगा जब एनर्जी होगी। और नहीं तो भैया एनर्जी नहीं है, तुम पढ़ने बैठे, नींद आने लगी, सो गए, काम खत्म वहीं पे। तो नींद आती क्यों है? क्योंकि तुम्हें उस चीज में इंटरेस्ट नहीं है। अभी मूवी में कह दे कि भैया बाहुबली ने कटप्पा ने बाहुबली क्यों मारा, बाहुबली कहां मार दे, कटप्पा ने बाहुबली क्यों मारा, तो उसके पीछे 2-3 साल चला है, भैया क्यों मारा, न्यूज तक आ हुआ कि भैया क्यों मारा। फिर बाद में पता चला रे भैया उनकी महतारी कहीं ना है, यही ले मार दी। हाँ, बिल्लो बग्गे बिल्लियां की करेंगी, सिगरेट पिएंगी। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात समझ में आ रही है? तो अपने पहले तो माइंड को कंट्रोल करना सीखो, ठीक है? अब तुम्हारा माइंड क्या कर रहा है? अब तुम लोग का माइंड जो है इधर उधर भागेगा इधर उधर, कि यार हम करें क्या, समझ में नहीं आ रहा है। तो सिंपली तुमको कुछ नहीं करना, तुम्हारे सामने तुम्हारा आंसर है कि केवल अभी अच्छे से केवल हमको नॉलेज गेन करनी है। इन फ्यूचर जाकर जॉबर्स मत बनना। जॉबर्स का कभी मत सोचना कि हम जॉब करें, सिर्फ बिजनेस का सोचना और अपनी कंपनी का सोचना कि अपना कुछ हो। जॉब के लिए बिल्कुल मत सोचना, मैं तो बिल्कुल नहीं कहूंगा, जो सीधी सी बात है। इंडिया इसीलिए डेवलपिंग में है कि क्योंकि आधी से ज्यादा जनरेशन पिछड़ी हुई जो है, वो केवल यही सोचती है कि हमें सरकारी जॉब मिल जाए, बस। और उसी में वो अपनी जिंदगी काट देते। तुमको ये बात पता है? जिंदगी एक ही बार मिलती है, उसको जीना सीखो, काटना नहीं सीखो। लेकिन स्विफ्ट पीकर नहीं। जिंदगी को जीना है अगर, तो पैसे होने चाहिए, और पैसे अगर चाहिए तो तुम्हें कोई भी जॉब पैसा उतना नहीं दे सकती जितना तुमको चाहिए। ये बात समझ रहे हो ना भाई? इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए दिमाग चाहिए, अगर वो है तो सब है। अच्छा ये बताओ, तुम जीरो लेवल पर कोई क्या बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकते? तुमको क्या लगता है कि तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए हो, तुम पूरा बिजनेस पे लगा दो? ये हाई रिस्क हो गया, और हाई रिस्क के साथ क्या होगा? डूबने के चांसेस ज्यादा हैं, सक्सेस रेट बहुत कम है। समझ रहे हो ना? तो कहने का मतलब ये